नमस्ते जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपकी, आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोच रहे हो, सिचुएशन क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि हर बार कहना पड़ता है, करते भी हैं कुछ लोग। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं एंड मेरे से अगर जुड़े रहना चाहते हो, आगे भी वीडियोस वॉच करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड अपने लिए अगर क्लियरिटी रखनी है रिलेशनशिप में कुछ भी हद तक, बिकॉज ये कहूँगी, स्टिल कह रही हूँ, जनरल वे में होती हैं, तो खुद के लिए अगर अपनी लाइफ के लिए चीज़ें जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस करें। चलिए देखती हूँ, पहले एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशन, दिल दिमाग में क्या है, एक्शंस क्या लेना चाहते हो। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा आपको। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशन, रीड करती हूँ आप किस फेज से गुजर रहे हो। ओके आपकी अगर फेस कहूँ तो देर इज अ, कहूँगी एक विक्ट्री की कार्ड तो है, या तो उस चीज़ों को पाने की चाहत है आपकी, विक्ट्री एनर्जीज कहूँगी, या तो डिप्रेस्ड हो, या तो कहूँगी अच्छी ज़िंदगी में कहूँगी कुछ चीज़ें आपकी अचीव हुई है आपकी सिचुएशन। बट देखते हैं आप दिल से दिमाग से क्या चल रही हैं बातें, क्या है। ओके आपके लिए अगर कहूँ तो ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर पास्ट में कोई था भी तो वो टर्म्स खत्म होके, या कहूँगी न्यू वे में ज़िंदगी आगे की कुछ चीज़ें अगर कहूँगी तो आपकी चल रही हैं लाइफ में, एक मेजर चेंजेस आए हैं आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से वो चीज़ें अगर अटकी थी, या कहूँगी कुछ तो है, बट एक्शंस में अगर कहूँ ना, नेक्स्ट कुछ स्टेप अप में कहूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ फेथ आपका लूज हुआ है, जिस वजह से कहीं ना जो सिचुएशन अभी अगर कुछ अच्छा भी चल रहा है, जो अगर शांति भी अगर आपके लाइफ में फिलहाल है, जो मतलब जैसा सिचुएशन में हो वैसे वे में अगर चीज़ें अगर चल रही हैं, तो आई थिंक आप ओवर एनालाइज कर रहे हो कि ये फेज किस वे में जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ ना, आप कहीं डिस्टेंस में अगर पर्सन रहते हैं, तो या तो पर्सन आए हैं आपके पास में, या कहूँगी आप उनके पास में जा रहे हो। तो आपकी अगर कहूँगी तो जर्नी की ज़्यादा कार्ड दिख रही हैं। देर इज़ अ, कहूँगी रिसेंट टाइम में आपकी जर्नी हुई है, या जर्नी करने वाले हो, चल रही हैं ये चीज़ें, कि आप या तो पर्सन आपके पास में कनेक्ट हुए हैं, या आप पर्सन के पास में कनेक्ट हुए हो। कहूँगी शॉर्ट टर्म ही सही वो चीज़ें हुई हैं आपके लाइफ में प्रेजेंट, बट कमिंग टर्म्स में अगर कहूँ, जो पास्ट में कुछ चीज़ें अगर अटकी थी, बिकॉज यहाँ पे कुछ टाइम पहले आपके पर्सन के साथ में हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके बातों ही बातों में तकरार हुई थी, जो कि एक टोटली कहूँगी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गया था। एंड उस कन्फ्यूजन्स में कहूँगी रिसेंट कमिंग फ्यूचर्स में भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी जो टर्म्स अगर मैं जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं, क्या ये चीज़ें फिर से कुछ चीज़ें अलग तो नहीं हो जाएंगी, क्या मिलना सही होगा नहीं होगा। बिकॉज अगर आपने मन बनाया है मिलने का, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें करनी सही होंगी या नहीं होंगी। बिकॉज आपकी कहूँगी ट्रैवलिंग सिचुएशन है, या आप उस वे में सोच रहे हो कि डिस्टेंस में पर्सन अगर रहते हैं तो वहाँ जाऊँ। बिकॉज आप अगर कहूँ तो जो पास्ट काफ़ी टाइम से अगर चीज़ें जो रिलेशनशिप में स्टक हैं, या दरारें हुई पड़ी, बिकॉज दरार की मैं इसलिए कह रही हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पे कहूँगी 7 ऑफ कप्स है, 7 7 की एनर्जीज हैं। एंड ये एनर्जीज ये बता रही हैं, कॉम्बिनेशन कार्ड ये बता रही हैं कि ये जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी कहूँगी आप पे भी हो सकता है पर्सन ने कुछ एलिगेशन लगाया, नहीं है मन अब नहीं रखना ये करना, तो आप कंफ्यूज हो गए कि मैंने जो चीज़ें की इनके लिए क्या मुझे वो सही मिला है, आई थिंक वो चीज़ें। तो अब आप अपने लाइफ में एक मेजर चेंजेस लाने के लिए मेजर कुछ चीज़ें क्रिएटिव कर रहे हो, तो आई थिंक इसके लिए आपको जर्नी भी करनी पड़े तो वो भी कर रहे हो, या फिर कहूँगी पर्सन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आए हों तो बात करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज कम्युनिकेशन की भी कार्ड है एंड कहूँगी जर्नी की भी कार्ड है। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज में।
फाइव ऑफ कप्स, ये तो स्टक हैं। देखो आप कहीं ना कहीं शायद एफर्ट डालने की सोच रहे हो, क्योंकि इनकी एनर्जीज कहूँ तो ये फाइव ऑफ कप्स है, कुछ तो चीज़ें मिसिंग हुई हैं यहाँ पे, प्यार कुछ चीज़ें अगर खोई हैं तो देखती हूँ अब ये आपके लिए दिल से दिमाग से क्या सोच रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे देखो आप तो बहुत कुछ प्लान कर रहे हो, बहुत चीज़ों में कहूँगी एक टर्नओवर की है आपकी, या डिस्टेंस कम करने की है, या हो सकता है अगर पर्सन भी शॉर्ट टर्म की अगर मिले थे तो कुछ अच्छे, लेकिन मुझे ज़्यादातर क्यों लग रहा है कि आप ये चीज़ सोच रहे हो, पर्सन की एनर्जीज में आई थिंक नहीं दिख रही हैं, बट जर्नी की कार्ड इनके भी तरफ में आई हैं, तो आई थिंक दोनों एक दूसरे के साथ में, चाहे आप मिले हो या ये मिले, मिल के चीज़ें बातें तो हुई, अच्छी भी लगी, बातें बात करने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन पास्ट में जो चीज़ें अटकी हैं या रिलेशनशिप में जो कुछ अटकाव है, अगर कोई पर्सन्स हैं जो एलिगेशन या आपके पर्सन ने कुछ एलिगेशन लगाया, तो उस टॉपिक को कहूँगी आप भले ही थोड़ा सा करना चाह रहे थे लेकिन पर्सन ने इग्नोर कर दिया कहीं ना कहीं कहूँ तो। ये अगर दिल से कहूँ ना, देयर इज अ पेज ऑफ कप्स एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जो आपका पहला कार्ड है, इनकी अगर कहूँ दिल में वो बातें हैं, कहीं ना कहीं पता है कि आपसे एक विक्ट्री है, आप भी कहीं ना कहीं इन्हें जीतना चाहते हो, ये भी कहीं ना कहीं आपको जीतना तो चाहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन कहूँगी, कोऑर्डिनेशन अच्छी करना चाहते हैं, बट स्टक हैं, कैसे करूँ क्या करूँ। यहाँ पे दिमाग में अगर चीज़ें कहूँ, प्रैक्टिकल की सोच में कहूँ तो देखो मिस करते हैं, सब समझते हैं, जो कंडीशंस जो आप रख रहे हो या फिर ये जो चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में, समझ सब रहे हैं, पर्सन ना समझ नहीं है, मैच्योर है, किंग्स की एनर्जीज है, तो इट मीन्स कि ये कोई मैच्योरिटी से सोच रहे हैं, मैच्योर लेवल की चीज़ें। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो हैंगमैन, सोचते बहुत हैं, स्टेप अप में कहूँगी, हैंड पॉज कंट्रोल, या कंट्रोल मैं ये नहीं कहूँगी कोई कंट्रोल, बट ये खुद से कंट्रोल खुद को कर रहे हैं। आई थिंक नेक्स्ट क्या प्लान करते भी हैं, पॉजिटिव होकर सोचते भी हैं, सब समझ रहे हैं, पर्सन आपके मैच्योर है, एंड काफ़ी टाइम से कहूँगी ये ना विथ प्लान ओल्ड टर्म्स के साथ में। देखो सिक्स ऑफ कप्स एंड यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये बता रहे हैं कि पास्ट काफ़ी टाइम से इनकी प्लानिंग माइंड में चल रही है, कुछ चीज़ों को टर्म्स को अलग करने की कुछ तो करेंगे ये पर्सन। एंड यहाँ पे कहूँ नाइट ऑफ कप्स, बट ये कार्ड्स की अगर एनर्जीज मुझे ना फेक लगती है, फेक लव की, बिकॉज ये जो सिचुएशन है उसे हैंडल करने के लिए या अपने लाइफ में जो स्टक हो गए हैं उनको बदलने के लिए तो कुछ तो करना चाहते हैं, लेकिन रिसेंट कमिंग फ्यूचर्स में भी लगता है कि अगर ये फिर से कुछ अगर आपको समझाएंगे या उस टॉपिक पे कुछ बातें करेंगे ना, तो इनकी गट फीलिंग है कि यहाँ पे क्योस होगा, झगड़ा होगा। देखो आपकी भी है कहीं ना कहीं, अब ये अगर कुछ झूठ भी बोलते हैं एंड झूठ को सच बनाना चाहते हैं तो आप भी पर्सन को तो समझ चुके हो। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी ये पर्सन ना हो सकता है कमिंग फ्यूचर्स में, बिकॉज इनकी प्लानिंग है कि थोड़ी सी फेक लव में जाने की, एंड देन बट शायद कहीं ना कहीं रियलाइज है कि कुछ भी अगर करते हैं अब फेक आप नहीं अब मानने वाले। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। अगेन द सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत अगर कहूँ आपकी एनर्जीज अगर कहूँ ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो, कि चाहे जो हो, जो करना पड़े, जिससे मिलना पड़े, जिससे भिड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, कोई कुछ लोग ने आपके ऊपर में अगर कुछ एलिगेशन लगाए हैं, पर्सन के साथ में मिलके कुछ चीज़ें की हैं, तो आप उन्हें भी समझाने के लिए रेडी हो। मीन्स आपका अगर कहूँ ना तो विक्ट्री चाहते हो ना ज़िंदगी में, कहते हैं ना सुधार के लिए मुझे जो करना पड़े वो मुझे करना है, नए नए आइडियाज़ आपको आ रहे हैं कि ये करूँ तो शायद ये ठीक हो जाए, तो वो चीज़ें सिचुएशन तो हैं, तेरे से कहूँगी विक्ट्री। अगेन कहूँगी यहाँ पे एक टर्म्स स्टैंड अप की है आपकी कि बस अब करना है, एक्शंस दिखता है आपका। देखती हूँ इधर क्या है, इनकी ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं क्या है। थ्री ऑफ कप्स ये पर्सन के लाइफ में लगता है कोई पर्सन है, मतलब आपके पर्सन की लाइफ में है, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस की लव की कार्ड है। आई थिंक लव पे पर्सन थोड़े से फंस गए हैं, तो यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स आप भी हो, वो भी हैं एंड ये भी हैं, तो यहाँ पे एक कहूँगी ऐसी सिचुएशन हो जा रही कि इमोशनली आपको समझा नहीं पा रहे हैं एंड वो पर्सन को भी शायद समझा नहीं पा रहे। देखो यहाँ पे लव की कार्ड है तो लव पे ही कहना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या जो भी हो, बट प्यार करते हैं उनसे, जो भी है ना वो टर्म्स में प्यार है। आप भले ही अब डट के हो कि मुझे जिससे मिलना पड़े, जिससे बातें करना पड़े, यू आर रेडी फॉर दैट। आई थिंक यस, आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई हैं फिलहाल।
देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं सिचुएशन को, आपकी ओवरऑल 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो, लवर्स का कार्ड है, द एस ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप भिड़ने की चीज़, लेकिन आप अगर कहो ना, आप कुछ ओवर रिएक्ट मत करो, ओवर पॉजिटिव हो जाओगे। कुछ भी चीज़ें अगर पर्सन जरा सा भी अगर कहते थे ना, जब इंसान का कहते हैं ना एनर्जीज काफ़ी हाई लेवल का होता है, उस टाइम पे दिमाग अलग वे में जाता है, कुछ शैतानी चीज़ें भी चलती हैं दिमाग में, मुझे ये करना पड़े, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो आई थिंक वहाँ पे ओवर पॉजिटिव हो जाओगे, ओवर कंट्रोल भी, आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हो। तो देर इज़ अ कहूँगी, उतना हाइपर, उतना ये कुछ करो ज़रूर। आई थिंक अपनी लाइफ को बचाने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता है, बट करेक्ट वे में सोचो। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं। 3 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। जस्टिस, इन्हें चाहिए जस्टिस, एंड कुछ तो जस्टिफिकेशन की बात है, या कुछ तो जस्टिफाई करना चाहते हैं आपके साथ में या उनके साथ में। मीन्स इन्हें जो करेक्ट लगेगा आई थिंक उस वे में करेंगे। देखो, सब समझ रहे हैं, ये मैच्योर पर्सन की पर्सनालिटी दिखती है, अपने आप को कंट्रोल, एंड आपकी तरफ जरा सा भी अगर ये करेंगे कुछ भी ना, तो इन्हें पता है अब कि आप कुछ तो इन्हें बिल्कुल हर तरह से बोलने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ही हाई है, तो आप सुनोगे नहीं इनकी। तो ये अगर कहूँ ना, जस्टिस, कर्मा, वो चीज़ें सोच रहे हैं कि, या इन्हें अगर इन्होंने गलती की है तो इन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ें डर के मामले में भी हैं। दिखाना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। इमोशनली आप उसको जोड़ना चाहते हैं, बट यहाँ पे जस्टिफाई भी करना चाहते हैं, या यस कुछ तो है। चलिए देखते हैं, जस्टिस का कार्ड आया है, देखते हैं डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है, क्या आप दोनों की रिलेशनशिप में किस हद तक कुछ जस्टिफाई होती है, डिवाइन क्या कहते हैं। सिक्स मंथ फ्रॉम नाउ कुछ हो सकता है, मेजर डिसीजन कुछ ले लेंगे पर्सन, या कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि रिवील हों एंड करेंगे शायद, या कुछ ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें होंगी, कुछ सिचुएशन हो सकता है विद इन 6 मंथ में। विद इन 6 मंथ में हो सकता है कि आपके सामने कुछ पड़ाव आए, और कुछ नया पड़ाव आए जिसे आपको फेस करना पड़े। तो बी रेडी फॉर दैट, कैसे हैंडल करना है या क्या करना है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो, एंड अगेन होंगी खुद के लिए, लाइफ के लिए अगर कुछ क्लियरिटी रखनी है तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस करें, डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज, मैं प्रोसेस बता दूंगी। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।